Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, consider east as the positive axis, north as positive axis. A girl walks 10 meter east first, then 10 meter in the direction 30 degree west of north for the second time, and then third time in the unknown direction, and magnitude so as to return to her initial position. What is her third displacement in unit vector notation? Okay, उसका थर्ड डिस्प्लेसमेंट को हमें यूनिट वेक्टर नोटेशन यानी कि आई कैप जी कैप के कैप में हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप नल वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नल वेक्टर। नल वेक्टर से मेरा क्या मतलब है? नल वेक्टर का मतलब है मेरा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा। इस टाइप के वेक्टर को मैं क्या बोलता हूँ? नल वेक्टर बोलूंगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उसने, नल वेक्टर का देखिए मतलब क्या होता है। जैसे देखिए आपका कोई दिस मान लीजिए कोई वेक्टर ही है, दिस इज ओवर ए वेक्टर। ओके, उसके बाद दिस इज ओवर बी वेक्टर, ये आपका क्या है? बी वेक्टर है। और फाइनली देखिए ये आपका दिस इज ओवर सी वेक्टर। तो ये आपका आ रहा क्या? सी वेक्टर। ओके, तो देखिए इसने स्टार्ट कहाँ से किया था? दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। ए वेक्टर मूव किया यहाँ पर, फिर आपका बी वेक्टर मूव किया यहाँ पर, फिर आपका सी वेक्टर यहाँ पर आ गया। ओके, तो देखिए इनिशियल और फाइनल दोनों के कर रहे हैं, इसके यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम बता सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो देखिए इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये किसके इक्वल हो गया? आपका जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तीन वेक्टर का समीशन अगर आपका नल जीरो के इक्वल आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? आपका नल वेक्टर बोलेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अब देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए बोला है कि कंसीडर ईस्ट एज पॉजिटिव एक्स एंड नॉर्थ एज पॉजिटिव वाई। ओके, तो ये आपका ईस्ट है, दिस इज अवर ईस्ट। ओके, दिस इज अवर वेस्ट एंड दिस इज अवर नॉर्थ एंड दिस इज अवर साउथ। ओके, ये आपकी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स। ओके, एंड दिस इज अवर पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, ये हमें यहाँ पर कंसीडर करने के लिए बोला है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक गर्ल वॉक्स 10 मीटर ईस्ट। ओके, एक गर्ल देखिए 10 मीटर ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ये उसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है। 10 मीटर उसने ऐसे डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, फर्स्ट टाइम। ओके, देन 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। फिर उसने क्या किया? आपका 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ के क्या मूव किया। ओके, वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री यानी कि देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा रहा है, दिस इज 10 मीटर। ओके, और उसने बोला कि 30 डिग्री कितना? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है? देखिए नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, एंगल कितना देर का? आपको 30 डिग्री। ओके, ये एंगल आपका 30 डिग्री ऐसे गिवन कर रखा है, राइट। फिर उसने बोला कि फॉर द सेकंड टाइम ये था, एंड देन थर्ड टाइम इन द अननोन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सो एज टू रिटर्न टू हर इनिशियल पोजीशन। ओके, अपनी इनिशियल पोजीशन यहां से उसने स्टार्ट किया था, तो अपनी इनिशियल पोजीशन यहीं पर ही वो क्या होगी? आपकी रिटर्न होगी। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, और बोला गया कि व्हाट इज हर थर्ड डिस्प्लेसमेंट, उसका थर्ड डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या समझ सकते हैं? देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये वेक्टर मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, देन दिस वेक्टर शुड बी सी वेक्टर, और इन तीनों का समेशन देखिए इनिशियल पहुंच गए, तो ये भी आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर से लिख लिया, देखिए बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो। ए वेक्टर देखिए आपका क्या है? 10 किस डायरेक्शन में? प्लस एक्स है यानी कि आई कैप, तो मैंने इसको लिख लिया 10 आई कैप। प्लस देखिए बी वेक्टर, बी वेक्टर को देखिए मैं कैसे लिखता हूँ? बी वेक्टर के कंपोनेंट कर लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट 10 है, एंगल कितना बना रहा है? 30 का। ओके, तो देखिए वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा? आपका 10 cos 30। cos 30 कितना होता है? आपका √3/2। तो 10 इंटू √3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 5√3। ओके, डायरेक्शन देखिए क्या है? इसका कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा यानी कि पॉजिटिव जे के अलावा। ओके, और दूसरा कंपोनेंट आपका ये वाला आएगा। ओके, ये कितना होगा? आपका 10 sin 30। कितना होगा आपका? 10 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो आपका 5 हो जाएगा। डायरेक्शन देखिए क्या है? एक्स नहीं, माइनस एक्स है। ओके, एक्स एक्सिस का अपोजिट है, तो -5 i कैप। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। ऑलराइट, प्लस आपका जो भी सी वेक्टर है, इससे इतना पता चल गया कि फाइनली आपका ओरिजिन पर पहुंच गया, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां पहुंच गया, तो ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से सी वेक्टर इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो 10 - 5 आप करेंगे तो कितना होगा? आपका 5 i कैप प्लस आपका 5√3 j कैप प्लस सी वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका सी वेक्टर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू -5 i कैप -5√3 j कैप। ओके, दिस इज अवर सी वेक्टर। ये क्या होगा? आपके यहाँ से सी वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये हमारे यहाँ से सी वेक्टर आ गया। तो उसने वही पूछा था, व्हाट इज हर थर्ड डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। सो दिस इज द थर्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.